आया बेदुशात के बबो खैरा नेशनल हाईवेज एंड मोटरबलीज एफएम 95 से आपका मेजबान महमूद अली खोकर आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी बहुत सी दुआएं सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कोई दुख दर्द आपके करीब से भी न गुजरे, कभी गमनाक व नमनाक ना हो। आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन। अरे क्या बात है, आपकी दिली दुआएं आप सबके साथ हैं और हैप्पी अभी रहें। और आज हमने स्पेशल टॉपिक आपके लिए हमने चूज किया है और वो है जो आप लोग परेशान होते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, तो हमने कहा आपकी परेशानियों को दूर कर दिया जाए। एग्जैक्टली तो ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं, बारहा पूछते हैं। हमने ई कचहरी किया तो उसमें भी सवाल बहुत से इसी हवाले से आए, ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हवाले से, लाइसेंस बनवाने के हवाले से। और परेशान हाल के जी खोकर साहब बताएं, हमारे जो आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं है, तो क्या हम करें, क्या हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कहते हैं जी अब मेरा कराची का है एड्रेस है, किसी का एड्रेस जो है लाहौर का है, किसी का झेलम का है, किसी का घर यहाँ का है, किसी का पेशावर का है, तो फिर हम क्या करें? अरे उनके लिए हम प्रोग्राम लेकर आए हैं कि आप क्या करें, बस परेशान ना हो। आपने परेशान नहीं होना और आपकी परेशानियां दूर करने के लिए हम हैं ना आपके साथ। और इसीलिए हमने कहा है प्रोग्राम ऐसा तरतीब देते हैं जो आपके लिए है और आप लोग शामिल होंगे तो आप लोगों के लिए हम बताते चलते हैं। अगर कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंसिंग के हवाले से तो आप जरूर कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई तजवीज आपके पास है तो फिर अपने पास ना रखिए, हमें बता दीजिए। भाई अगर एसएमएस भेजना चाहते हैं तो अपने अपने मोबाइल सेट के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे 130, फिर स्पेस दें, अपना नाम, इलाका, पैगाम लिखें और जो सवाल करना चाहते हैं वो कीजिए और एसएमएस भेज दें, सेंड कर दें 4474 यानी 4474 पर। ओके क्या बात है, ले जनाब। फिर इसी तरीके से आपके एसएमएस आएंगे, फिर हम आपको जवाब देंगे। और साथ साथ अगर लाइव कॉल करना चाहते हैं तो 92507337 हमारे और आपके राब्ते का नंबर। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों से बाहर हैं या फिर मोबाइल सेट से कॉल करेंगे, दोनों सूरत हालों में इस नंबर से पहले आपने हमारा सिटी कोड डायल करना विच इज 051। लो जी क्या बात है भाई, जबरदस्त। और बताते चले, हाँ सवाल, हाँ टेंशन नहीं लेनी, बताते हैं ना भाई, कमाल हो गया। तो आपके लिए हम बताते चले कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड में इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं है, कहीं और का है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप टेंशन ना लें। आप सीधे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी HA2 में है, स्ट्रीट नंबर 5 में। यहां आपने आना है। आपने करना क्या है, एक अदद आपने ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, किसी भी लेबोरेटरी से आपकी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट जो होगी वो आपने लेके आनी है और अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, कोई भी एड्रेस है, पाकिस्तान का होना चाहिए भाई। हाँ आप ले आए और रिसेप्शन से आपको चलान फॉर्म दिया जाएगा, वो अपने नेशनल बैंक में फी जमा करानी होगी। अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो लर्नर फी जस्ट 300 रुपीज। अगर आप कार का है तो भी 300 रुपये है। अगर दोनों का बनवाना चाहते हैं तो 300 जमा 300 600 रुपये लर्नर फी हो गई। उसके बाद आपको थ्योरी टेस्ट होगा, इशारों का टेस्ट होगा। जो सवाल अक्सर मैं पूछता हूं ना वही सवाल आते हैं, हाँ वो आप सवालों के जवाब देंगे और जवाब देने के बाद आपको थ्योरी टेस्ट जब पास कर लेंगे फिर बताया जाएगा ये 42 डेज, आफ्टर 42 डेज विद इन 6 मंथ्स आप तब तशरीफ लाएं। यानी 6 महीने के दौरान आपने 42 दिन के बाद से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी दिन आना है जो ऑफिशियल वर्किंग डेज हैं। तो फिर प्रोसेस में जाएंगे और फिर आपको 600 फी जमा करानी होगी और 600 फी जमा कराने के बाद अगर उसमें टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो आप अगर किसी भी शहर का ड्राइविंग मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी शहर का एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड में है तो टेंशन ना लें, डजंट मैटर, आपको लाइसेंस दिया जाएगा। भाई चले आपको तैयारी भी हम करा देंगे। और बताएं जरा, आपको थ्योरी टेस्ट का मुश्किल है ना तो वो हम आपको करा देंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे हम प्रोग्राम में हमने तरतीब दिए हैं, जैसा लॉन्ग ड्राइव विद खोकर है, ऐसा प्रोग्राम जिसमें ट्रैफिक इशारे ही पूछे जाते हैं, वही इशारे पूछे जाते हैं, वही सवाल होते हैं जो टेस्ट में आते हैं। और आपकी सहूलत के लिए इसके अलावा भी है, तो आप जो जो सवाल पूछना चाहते हैं हम आपको बता देंगे। मैं आपको बता दूंगा भाई वो सवाल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि तैयारी करवाने में कोई टेंशन नहीं है, तालीम देने में कोई आर नहीं है।
हम अपना वक्त भी आपको देते हैं ताकि आपको अवेयरनेस आ जाए, आगाही आ जाए। तो डोंट यू वरी, बी हैप्पी, हम हैं ना आपके साथ। ले जी, पैगामात भी आपके हैं, बाबर जंजुआ हैं, जबरदस्त बॉस कहते हैं बहुत शुक्रिया मेरे भाई, हमारी दुआएं भी आपके साथ साथ हैं, खुश रहें। और आपके जो पैगामात हम शामिल करते हैं, बिल्कुल शामिल करते हैं। ओके, जो जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ले जनाब, और हैं जाकिर मलिक हैं, और जनाब लाइसेंस चेंज होगा, यूएई का है, लाइसेंस तो चेंज होगा। जाकिर भाई बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना, अपना लाइसेंस लेके, वैलिड होना चाहिए जाकिर भाई। अगर आपका लाइसेंस वैलिड है, एक्सपायर्ड नहीं है, तो आप वो लाइसेंस और अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाएं। आपको यहाँ से बस ये वेरिफिकेशन होनी है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कहीं से करवा के वो पर्ची ले आते हैं, वो जो पेज है वो पेपर ले आते हैं, तो डायरेक्ट जमा करा देंगे, फिर आपको डायरेक्ट ही यूएई के बदले यहाँ से कन्वर्जन फी जमा करा के आपको 600 में वो लाइसेंस मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये सिस्टम नहीं है आपके पास, वो ऑनलाइन या किसी तरीके से आप वो वेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप तशरीफ ले आएँ। और अगर तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ फी जमा करानी होगी, और उसके बाद जो 42 दिन का इंतजार करना होता है ना, वो खत्म हो जाएगा, और आपको यहाँ टेस्ट उसी दिन दे के, तो पास होते ही आपको लाइसेंस इशू कर देंगे। ले जनाब, और इसके अलावा जनाब इजाजत, मैं तमाम दोस्तों को सलाम दिया, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख्वाजा अरसलान है, अगर लाइसेंस किसी और अथॉरिटी से बना हुआ हो तो फिर भी एनएचएमबी का टेस्ट देना पड़ेगा लाइसेंस हासिल करने के लिए। यस, ये होगा एक्सपायर ना हो, तो आपको पहली सूरत हाल में तो एक्सपायर जो नहीं होगा तो उसमें आपको ये लाइसेंस इशू हो जाएगा जब टेस्ट दे देंगे। सेकंड फेज हमने एक सबमिशन भेजी हुई है, और जैसे वो ओके हो जाती है तो फिर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसी अथॉरिटी से अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है, वो भी हम बहुत जल्द उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे कि उनको उसी तरीके से कन्वर्जन फी जमा करा के उनको लाइसेंस दे दिया जाए। सोहेल अहमद, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम और बहुत सी दुआएं। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम में शामिल हैं, कहते मेरा सलाम दे दीजिए, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। हसन खान सवाती हैं, और मैं लोयर दीर का हूं, और हमारा लाइसेंस होगा इस्लामाबाद में। बिल्कुल होएगा आप लोगों का लाइसेंस, आप लोयर दीर से, पाकिस्तान में है ना लोयर दीर भाईजान, तो मोटरवे पुलिस का जो एचएट दफ्तर है, इंशाल्लाह ताला आप इधर आएगा, आप लोग प्रोसेस करेगा, तो आप लोगों को भी लाइसेंस हम लोग देगा। पास होना जरूरी है भाई। हसन खान साहब, आपका जवाब मिल गया मेरा भाई को, ढेर मेहरबानी। मशदुआ दा चिता से अरवत खुशहाल वसल्ला जी, ढेर ढेर मेहरबानी। और शामी हैं, और सबको बहुत बहुत सलाम आपकी तरफ से है, बहुत शुक्रिया शामी भाई, खुश रहें। जाकिर मलिक शुक्रिया अदा करते हैं। राजा हमजा जंजुआ हैं, सलाम सर, मेरे पास सऊदी अरबिया का लाइसेंस है, वो भी चेंज होगा कि प्रोसेस में हो जाएगा? बिल्कुल प्रोसेस में हो जाएगा। और जो सऊदी अरब का लाइसेंस है, अगर आपकी जो लाइसेंस की एक्सपायरी नहीं गुजरी है, वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप तशरीफ लाएं। कॉलर की तरफ भी हैं, कौन कौन हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मालूमात करना चाहता था कि मेरा ये आईडी कार्ड है आधार कश्मीर का। ठीक है, तो सर जी ये आप मुझे गाइड करें कि इसमें इस्लामाबाद का पता नहीं मौजूद है, तो ये इस्लामाबाद का लाइसेंस बन सकता है इससे? कश्मीर में, आजाद कश्मीर कौन सी जगह होते हैं आप? माशाल्लाह बाग। आप मेरे पास बंदा बैठा, आपकी बोली से अंदाजा किया कहता बंदा बाग दा लगदा सानू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाग की मशहूर क्या चीज है? बाग ही है जो यहाँ पे, टूलू कदू का बाग ही है यहाँ पे। तो कोई सैर करा देंगे हमें उधर जाके? सर आप आए, हमारे लिए जो है ना, आप हमारे लिए खदीमत होगी, आप आए। अल्लाह जिंदगी दे मेरे भाई। मोटरवे पुलिस जो है ना, वो आपके लाइसेंस में, ये आईडी कार्ड में कहीं का भी आपका एड्रेस ना, कोई मसला नहीं है, आपका लाइसेंस यहाँ से प्रोसेस होगा, बन जाएगा। अच्छा, उसमें बस थ्योरी है, थ्योरी टेस्ट है, उसमें आपने थ्योरी टेस्ट देना होता है,
और वो टेस्ट दे देंगे और फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो पास कर लें तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, थ्योरी टेस्ट में और ड्राइविंग टेस्ट में वो हम अपने प्रोग्राम की तवज्जो से आपके एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हम वो थ्योरी और ड्राइविंग टेस्ट के जो बारे में जो मेन आइडियाज हैं और जो स्पेशल चीजें वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है ना, खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ले जी, क्या बात है आप लोग साथ। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को हम जो है आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किलात ना हो। हाँ, लेकिन एक बात है, हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हादसा से बचने और बचाने में आपने अपना अहम किरदार अदा करना है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाइए। और इसके अलावा जनाब प्रोग्राम में शामिल हैं मुदस्सर अली, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम दिया है आपने। और मोहम्मद अहमद हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने दुआएं दी हैं और आपने तारीफ की है। अरे हम कहाँ तारीफ के काबिल हैं, आपकी नजर करम है, बहुत शुक्रिया। राजा आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हैं। आप सब प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग शामिल होइए और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग शामिल होते हैं। और हम स्पेशल प्रोग्राम ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हवाले से, डीएलए के हवाले से, लाइसेंस हासिल करने के हवाले से, उसके प्रोसेस के हवाले से, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से, टेस्ट के हवाले से हम स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं। और आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ये प्रोग्राम होगा। और आप भी तजावीज़ दे सकते हैं, जो भी तजावीज़ देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। आज थोड़ा छोटा सा इंट्रो प्रोग्राम है और नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा उसमें हम आपके लिए बाकायदा बहुत सी चीज़ें लेकर आएंगे। फिर बताएंगे स्किल आपने कैसे डेवलप करनी है, इम्प्रूव कैसे करना है और क्या क्या सवालात होंगे, उनके जवाब कैसे देने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल होंगी, जो आप सुना करेंगे स्पेशल प्रोग्राम। सोहेल अंजम, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम और बहुत सी दुआएं आपने भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके एसएमएस भी हम शामिल करें 4474 पर जो आप एसएमएस भेज रहे हैं। ले जनाब इजाज अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आप शामिल हैं। इजाज भाई, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में शामिल हैं। और एक गाने की फरमाइश आपने की है, ओके। लेकिन जो 23 मार्च तक जो हम नेशनल सॉन्ग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और नेशनल सॉन्ग जो है वो पेश किए जा रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह जो गानों का प्रोग्राम है ना वो फिर स्पेशल, ठीक है ना, उसमें हम रख लेंगे। फिलहाल तो जो स्पेशल सॉन्ग्स है ना उनकी जगह हम लेकर आए हैं। आपको बताया हमने अपने प्रोग्राम में कि जो 23 मार्च के हवाले से, आज़ादी वतन के हवाले से चीज़ें शामिल हैं, रोड सेफ्टी के हवाले से हम चीज़ें शामिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो इसी तरीके से शामिल हो रही हैं। और इसके अलावा जनाब मुदस्सर अहमद, आपका भी शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हैं। मुदस्सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं खोकर भाई प्रोग्राम में, ओके मैंने नोट कर लिया मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल। एजाज साहब आपका भी शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल है, दुआएं आपके लिए हैं, बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। और फरमाइश आपकी हमने नोट कर ली है, थैंक यू वेरी मच। और सोहेब अहमद तमाम दोस्तों को सलाम देते हैं। सोहेब भाई आपका शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हैं। और क्या कहा आपने, अच्छा एक गाने की फरमाइश जो की है मैंने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। साजिद अली गौरी हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम साजिद अली गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। जाकिर राजा हैं, जाकिर राजा कहते हैं सर जी HTV लाइसेंस बन सकता है शुरू से किसी दूसरी कंट्री का अगर लाइसेंस हो, ओके। अच्छा, उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। और HTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको पहले लर्नर बनेगा और उसके 42 डेज जो है वो पूरे होंगे। और वो होने के बाद फिर आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में क्लियर होने के बाद फिर HTV लाइसेंस आपको इशू कर दिया जाएगा। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हैं। और एक गाने की फरमाइश आपने की है, आपने भी एक गाने की फरमाइश कर दिया है, ओके। ज़हीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हैं, थैंक यू वेरी मच। और डिटेल कह रहे हैं कि जी मैं आपको इनबॉक्स कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा, ठीक है जी। आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, अगर लाइव पूछना चाहते हैं लाइव पूछ लें, इनबॉक्स करना चाहते हैं इनबॉक्स कर दें, आपके सवालों के जवाब देंगे, डोंट यू वरी। और कहते हैं कि अगर थ्योरी जो है मुझे आप सेंड कर दें, हम ये भी कर देंगे। जो थ्योरी टेस्ट आना है आप लोग इनबॉक्स कर रहे हैं, इनबॉक्स में आप जिन जिन के रिक्वेस्ट मुझे आ जाएगी तो उनको मैं थ्योरी की जो बुक है, जो आपके टेस्ट होने हैं, जो टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आप लोग तसल्ली से थ्योरी टेस्ट आप उसकी तैयारी कर लें। हाँ, एक और बात भी है,
थ्योरी टेस्ट में भी अगर आपको कोई मसाइल होते हैं, कोई मुश्किलात होती हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, आपकी मुश्किलात दूर कर लेंगे। उनके बारे में जो सवालों के जवाब नहीं आ रहे, उनके जवाबात भी हम आपको दे देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। ऑलराइट नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस FM 95 में मोहम्मद अली खोखर आपके साथ। सैयद अली गौरी हैं भाई साहब, कैसे हैं आप? कहते हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। सैयद अली गौरी साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? हैप्पी रहें, दिली दुआएं आपके लिए हैं, बहुत शुक्रिया। मिर्जा उस्मान है, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा उस्मान साहब। जाकिर राजा शुक्रिया अदा करते हैं। अरे क्या बात है, अल्लाह जिंदगी दे। बस आप लोगों ने काम करना है कि जो रोड सेफ्टी की बातें हम करते हैं, सीट बेल्ट बांध के ड्राइव करना है और एहतियात करनी है, ये सारी चीजें आपने करनी है। क्या बताएंगे? आरजी मेंबर को बताते जो आपके सवालात हैं, जो बुक वाला पूछ है ना, इनबॉक्स करके हम आपको उसमें रिप्लाई में। जी जनाब, और जाकिर भाई आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल है। और एक गाने की फरमाइश आपने क्या? अरे हाँ, नेशनल सॉन्ग की फरमाइश है, ठीक है ना? ओके। और जो पेज है ना आरजे महमूद अली खोखर, ये पेज आपने इस पे जिन के सवाल आएंगे ना, और जो रिक्वेस्ट आती जाएगी वो हम प्रोग्राम के हवाले से, और प्रोग्राम के बाद भी अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है, अगर आप लोग प्रोग्राम के बाद भी कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, इसी जो पेज है मेरा आरजे महमूद अली खोखर, इस पर आप आ जाएं, इस पर बता दीजिएगा, इसे शेयर कर लें, और वो चीज़ें जो सवाल आपके होंगे वो हम उनके जवाब भी देंगे आपको। और कैसे आप लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके बारे में आपको तजावीज़ भी देंगे, आपने उस पर अमल करना है। और सर जी 2 सजेशन है, बिल्कुल आप दीजिए। हर गाड़ी की बैक स्क्रीन पर जो काला पर्दा लगा लेते हैं लोग, उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ये सजेशन आपकी, और इसमें कानून भी मौजूद है कि रियर स्क्रीन जो है आपकी, वो अगर फुल कवर्ड है तो उस पर ज़्यादा चलान है, अगर पार्शली कवर्ड है तो उस पर कम चलान है। तो उसके चलान का कायदा मौजूद है, इम्प्लीमेंट करना है। जो इदारे हैं उनका काम है, उनको फ़ाइन इम्पोज किया जाता है, वो फ़ाइन कर सकते हैं। लिहाजा आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप खुद से बचें चलान से, और ऐसे काम से बचें जो कवानीन जिनके इजाज़त नहीं देता तो वो ना करें। हम नहीं चाहते कि आपका चलान हो, तो लिहाजा आपने खुद वो चीज़ें उतार देनी है ताकि जो कवानीन हैं उन पर हम अमल पैरा हो सके। ओके। और न्यू कस्बे कश्मीरी ग्रेट इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस। हाँ, ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन सी है कि मोटरवे पुलिस को जो है वो कभी कभी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस समझ रहे होते हैं, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को मोटरवे पुलिस समझ रहे होते हैं। मोटरवे पुलिस के बारे में ये आप जो यूनिफॉर्म देख रहे हैं, और जो ये मोनोग्राम कहाँ है, ये है मोनोग्राम। ये जो मोनोग्राम आप देख रहे हैं, ये मोटरवे पुलिस का मोनोग्राम है। और ट्रैफिक पुलिस है ITP, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से कहा जाता है। उन्हें ट्रेनिंग हमने दी है, बल्कि मैं खुद गया था उनकी ट्रेनिंग के लिए। ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है, जब डॉक्टर सुल्तान आजम तैमूरी, और क्या ज़बरदस्त शख्सियत हैं डॉक्टर सुल्तान आजम तैमूरी साहब, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। और उनके साथ वो इस्लामाबाद पुलिस से आए और मुझे मोटर पुलिस से भेजा गया। फिर हमने नई ट्रेनिंग जो है उनकी की, और जो इस्लामाबाद पुलिस थी, जो ट्रैफिक पुलिस थी, वो फिर इस्लामाबाद ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बनी। और उनका मोनोग्राम, वो डिज़ाइनिंग भी मेरी ही है मोनोग्राम की, और पूरा शेड्यूल बनाया। और ट्रेनिंग के बाद फिर आज वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है आपको शाहराहों पे बेहतरीन तरीके से अपना रोल अदा करते नजर आ रही है। हाउएवर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस है। हम शहरों में नहीं होते हैं, हम हाईवेज और मोटरवेज में जो फेडरल हैं, कौमी शाहराहें होती हैं, वफाकी शाहराहें, उन पर हम मौजूद होते हैं। ले जनाब, और इसके अलावा राजा आतिफ है, ये दोस्ती तेरे दम से है सॉन्ग चला दें। ओके, नेशनल सॉन्ग जितने भी हम ज़रूर शामिल करें, लेकिन आज के बाद में ना, आज तो फिर ये है थोड़ा सा भी जुम्मतुल मुबारक है, और फिर उसकी तैयारी भी सबने करनी है ना, है। दुआओं में याद रखिएगा, दुआएं ज़रूर देनी है, और इंशाल्लाह ताला फिर ये नेक्स्ट उस प्रोग्राम में हम रखेंगे ये सेगमेंट भी। इसरार है, इसरार भाई, और सरंग है, ढेर मेहरबानी इसरार साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? रिजवान हाफिज जंजुआ हैं, और दुआएं आपकी जनाब। जंजुआ साहब कैसी तबीयत? आप ठीक ठाक खैरियत से हैं? दिली दुआएं आपके लिए, खुश रहें, आबाद रहें जनाब, हमारी दुआएं आपके साथ साथ है। बी हैप्पी ऑल द टाइम। ले जनाब, और मिर्जा उस्मान है, DLA लाइसेंस प्रिंटिंग पर काफ़ी टाइम लगता है, उसका कोई बेहतर करना चाहिए। बहुत वैलिड सवाल है मिर्ज़ा उस्मान, आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है।
एक्चुअली इस पे काम हो रहा है, क्योंकि अभी जो प्रिंटिंग सिस्टम है ये हम यहाँ बनाते हैं और फिर जो है नादरा को भेज देते हैं, फिर नादरा में प्रिंटिंग होती है तो वो फिर अपना टाइम लेके हमें भिजवाते हैं, तो वो वहाँ से डिले हो जाता है। वो समझा ये जाता है मोटर बिजली से डिले हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से टाइमली वो तमाम चीज़ें अपलोड कर दी जाती हैं और वहाँ से जैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आता है तो फिर वो मिल जाता है। वी आर ट्राइंग अपने बेस्ट तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हम कर लें कि ताकि वो जो डायरेक्ट है वो प्रिंटिंग का सिलसिला हो जाए, कोई ऐसा तरीकाकार हो जाए जिससे लाइसेंस का प्रिंट होना का जो अमल है वो ज़रा तेज़ हो सके ताकि आप तक जल्दी वो पहुंच जाए। बहरहाल आपका जो सवाल है, जो पॉइंट है वो हमने नोट कर लिया और मैं अभी आज ही प्रोग्राम के बाद ये पुटअप भी कर दूंगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, इसके अलावा जनाब सुबहान बहुत बहुत शुक्रिया आपको और दुआएं आपने भी दी हैं। रिजवान हाफिज जंजुआ नाइस कहते हैं बॉस है और कहते हैं बहुत अच्छा प्यारा प्रोग्राम है खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जिंदगी दे। आप खुद बड़े प्यारे हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, जब आप प्यारे हैं तो प्रोग्राम भी प्यारा होगा। वकार शाह हैं, सैयद वकार है, ग्रेट कहते हैं और रिजवान खान है, यू आर डूइंग वेरी गुड खोखर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ताहिर महमूद प्रोग्राम में शामिल हैं और मेरा लाइसेंस एक्सपायर है, इस्लामाबाद का दफ्तर बंद है, वो कैसे रिन्यू होगा? वो जनाब रिन्यू बहुत जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा और वो ये कि दफ्तर खुलेगा तब है ना, क्योंकि जो इस्लामाबाद के लाइसेंस है वो इस्लामाबाद से ही रिन्यू होंगे और जो जहाँ से लाइसेंस बना होता है वो वहीं से रिन्यू होगा। हाउएवर मैं एक और बात बताऊँ, हम कोशिश करें, मोटर पुलिस कोशिश कर रही है कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म पे हम तमाम जो इदारे हैं ना लाइसेंस इशू करने वाले इदारे, उन सबको इकट्ठा करें और कोई ऐसा सिलसिला हम शुरू करें ताकि जिधर का भी लाइसेंस हो वो किसी भी एक जगह से रिन्यू हो सके। अब कराची का लाइसेंस है तो हम वो सिस्टम में ला रहे हैं, क्यों बाकी अथॉरिटी डिफरेंट है, तो हमने सजेशन दे दी है, तमाम अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है कि एक लूप बना लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं ताकि पाकिस्तान की किसी भी अथॉरिटी से अगर लाइसेंस है, कोई बंदा अगर कराची से उसका लाइसेंस है वो इस्लामाबाद में घूम रहा है तो वो इस्लामाबाद से ही रिन्यू करवा सके। तो ये सजेशन हमने दी है, तो सजेशन कैसी लगी है ये भी बतानी है और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि हमने कहा आज ये इंट्रो प्रोग्राम है तो छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। फीडबैक से हम देखेंगे, अगर आपकी फीडबैक अच्छी है और आप की ख्वाहिश है ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे तो ऐसा जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है डीएलए के हवाले से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हवाले से, लाइसेंस की हसूल करने के हवाले से, उसके टेस्ट के लिए हवाले से, तो हम तरतीब दे के ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आरजे महमूद अली का पेज है, इस पर आप आएँ और अपने कमेंट्स दें, अपने सवाल लिखें, आपको जवाब भी दिए जाएंगे। तो इजाज़त लूँगा आप लोगों से, इजाज़त दीजिए नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए। फी अमान अल्लाह, बाय बाय।